दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा के अंदर आज का जो हमारा वीडियो है वो है वृश्चिक लगन पर। दोस्तों वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है जिसे हम 8 नंबर से लिखते हैं और जिसके स्वामी बनते हैं हमारे मंगल देवता। आइए दोस्तों हम समझते हैं इस वृश्चिक लगन के अंदर सभी ग्रहों को बैठा करके कि वह ग्रह किस भाव के स्वामी बनते हैं और वो इस कुंडली के अंदर कैसे फल देंगे। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों लिख लेते हैं, हमारे देखते हैं मंगल देवता के बारे में। मंगल देवता दोस्तों एक राशि हमारे त्रिकोण के अंदर और दूसरी राशि त्रिक भाव के अंदर है। दोस्तों त्रिकोण के अंदर शुभ भाव और त्रिक भाव जो होता है वो अशुभ भाव होता है। यहाँ हम देखेंगे कि मंगल देवता मान लिया कि यहाँ पर बैठेंगे, अब वो मंगल देवता इस भाव को कैसा फल देंगे। इस दसम भाव पर मंगल देवता शुभ प्रभाव देंगे या फिर अशुभ, क्योंकि दोस्तों मंगल देवता यह दोनों भावों के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ दोनों भावों के स्वामी हैं। दोस्तों एक हमारे प्राचीन जो है वैदिक ज्योतिष है उसके अंदर बताया गया है कि लग्नेश को षष्ठ में सोने का या फिर लग्नेश को अष्ट में सोने का दोष नहीं लगता है। उस आधार पर हम देखेंगे तो हमारे जो इस वृश्चिक लगन की कुंडली है उसके अंदर मंगल देवता है वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। मोटे मोटे तौर पे हमेशा अशुभता पर शुभता की विजय होती है, तो मान लेते हैं कि मंगल देवता शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मंगल देवता कैसा फल देंगे। मंगल को यहाँ से आया हुआ मानेंगे या फिर इस अशुभ भाव से आया हुआ मानेंगे। इस भाव के स्वामी हैं हमारे सूर्य देवता। सूर्य देव अगर इस अशुभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं कहीं पर भी, तो ये मंगल जो हैं इस 10वें भाव को खराब करेंगे। इस मंगल को हम यहाँ से इस त्रिक भाव से आया हुआ, सट्टे भाव से आया हुआ, इस 6 हाउस से आया हुआ समझेंगे। अगर वहीं पर ये सूर्यदेव हमारे कहीं पर भी इस 6, 8 और 12 इस त्रिक भाव को छोड़ करके कहीं पर भी शुभ भाव के अंदर अगर मंगल देवता सूर्य देवता बैठ जाते हैं, तो हम उसको इस मंगल को है वो प्रथम भाव से आया हुआ समझेंगे। और ये मंगल कहीं पर भी बैठेगा, उस भाव के स्वामी अगर शुभ भाव में बैठे हैं तो मंगल है वो हमेशा शुभ फल देने वाले होंगे। उस भाव को जो मंगल है वो मजबूती प्रदान करेंगे। हाँ, मंगल के जो स्वभाव है वो स्वभाव तो अपना प्रभाव करेगा ही स्वभाव का, तो लेकिन मंगल जो होंगे वो शुभ भाव के स्वामी बनेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे बृहस्पति गुरु को। तो गुरुदेव हमारे इस कुंडली के अंदर देखेंगे तो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव धनु राशि, ये न्यूट्रल भाव है, जीरो वाला भाव, न शुभ न अशुभ और न सम भाव की श्रेणी में आता है। वह कहता है मेरा दूसरी राशि देखो, और दूसरी राशि यहाँ हम देखेंगे तो हमारी दूसरी राशि पंचम भाव के अंदर त्रिकोण के अंदर है, और त्रिकोण दोस्तों अति शुभ होता है। अब ये बृहस्पति देव कहीं पर भी इस कुंडली के अंदर बैठेंगे तब भी अपना है वो शुभ प्रभाव देंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बृहस्पति हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं इस वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर। आगे हम देखते हैं बृहस्पति के बाद हमारे शनि देवता। शनि देवता की 2 राशि है, मकर और कुंभ राशि। मकर कुंभ, हाँ, शनि देवता की 2 राशि है, मकर राशि 10वें नंबर की और कुंभ राशि 11 नंबर की है। 10वें नंबर की राशि न शुभ अशुभ न सम की श्रेणी में आते हैं। वह कहती मेरी दूसरी राशि कहीं है तो उसे देखो। तो दूसरी राशि हम देखेंगे ये केंद्र के अंदर आ रही है, और केंद्र हमेशा सम फल देने वाला होता है। तो यहाँ हम देखेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर हमारे शनिदेव सम फल देने वाले, सम फलदायक हैं। अगर ये शनिदेव कहीं पर भी बैठ जाए वो अपना सम फल देंगे। उस भाव के स्वामी भले अशुभ भाव में शुभ भाव में बैठे, लेकिन शनिदेव हमेशा शुभ सम फल ही देंगे। अगर हाँ उस भाव के स्वामी अगर अशुभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं 6, 8, 12 के अंदर, तो शनि है जो अपना नेचर का प्रयोग करेगा। शनि का नेचर क्रूर नेचर है, तो उसके साथ हम शनि का नेचर जो क्रूर स्वभाव है उसको भी हम ऐड कर देंगे। अभी हम आगे देखते हैं, हमारे शनि आ गए, बृहस्पति आ गए, मंगल आ गई, फिर हम देखते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव यहाँ देखेंगे हमारे 2 भावों के स्वामी बनते हैं। एक तो हमारा सप्तम भाव है, दूसरा द्वादश भाव है। द्वादश भाव त्रिक भाव अशुभ भाव होता है, सप्तम भाव केंद्र के अंदर सम फल देने वाला होता है। तो यहाँ मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो हमारे इस वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं शुक्र देवता को अशुभ भाव के स्वामी। दोस्तों
ये जो समफल है, समभाव है, वो प्लस और माइनस दोनों भावों को लिया रहता है, और अशुभ भाव है वो मात्र माइनस को लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर माइनस है हमारे ज़्यादा है, इसके लिए हम लिख लेते हैं कि इस वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर हमारे शुक्र देवता अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर ये शुक्र देवता कहीं पर भी बैठेंगे इस भाव के अंदर, कहीं पर भी बैठेंगे इस कुंडली के अंदर, तो वो अपना प्रभाव है वो अशुभ प्रभाव देगा। भले ही उस भाव के स्वामी शुभ या बलि कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन शुक्र देवता हैं जो जिस भाव के अंदर बैठेंगे वो अपना प्रभाव कहीं न कहीं उसके शुभता में वो कमी लाएंगे, जरूर कमी लाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा कर्क राशि, चंद्रमा को। चंद्रमा हमारे यहाँ पर देखेंगे 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। 9वां भाव अति शुभ है, त्रिकोण के अंदर आता है, त्रिकोण भाव बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठेंगे वो अपना शुभ प्रभाव जरूर देंगे। उस भाव के अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा यहाँ बैठे, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अगर कहीं पर भी 6, 8, 12 कहीं पर भी बैठेंगे, लेकिन चंद्रमा तो यहाँ पर उसके इस शुक्र के अशुभता में चंद्रमा है जो कहीं न कहीं कमी लाएंगे, यानी कि चंद्रमा इस भाव को हमेशा शुभता ही प्रदान करेंगे। भले ही उस भाव के स्वामी अशुभ बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ आकर के शुभ फल ही देंगे। उसकी अशुभता में चंद्रमा है वो कहीं न कहीं कमी लाएंगे, यानी कि शुभ भाव फल प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं सूर्य देवता को। तो यहाँ चंद्रमा लिख लेते हैं हम शुभ भाव के स्वामी। आगे हम देखते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देवता हमारे इस वृश्चिक लगन की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और 10वां भाव समफल देने वाला त्रिकोण के अंदर आता है। ये तो भाव 4, 10 और 7 ये 3 भाव हैं, त्रिकोण के अंदर आता है, और त्रिकोण भाव हमेशा समफल देने वाला होता है। तो यहाँ हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि इस वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर हमारे सूर्य देव समफल देने वाले बनते हैं सूर्य देव। ठीक है, ये सूर्य देव इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी वो अपना समफल देगा। उस भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 में चले जाएंगे तब ये सूर्य अपनी तब भी सूर्य हैं वो समफल देंगे। यहाँ पर शुभ भाव में बैठेंगे तब भी सूर्य हैं वो अपना प्रभाव अपना समफल ही देंगे। अगर वो उस भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो सूर्य अपना नेचर के हिसाब से, जो सूर्य का नेचर है उसके हिसाब से फल देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम वृश्चिक लगन की बारे में पूरी जानकारी ली। आगे का हमारा वीडियो होगा धनु लगन पर। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।